नमस्ते, जयपुर डायलॉग्स पॉइंट ब्लैंक में आप लोगों का स्वागत है। जयपुर डायलॉग्स पॉइंट ब्लैंक हमारा नया चैनल है, जहाँ पे हम लोग छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाएँगे अलग-अलग टॉपिक्स पे, जहाँ पे हम उनको डिकोड करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। और आज हमारे गेस्ट हैं संजय दीक्षित जी। नमस्ते संजय दीक्षित जी, वेलकम टू अवर चैनल। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। संजय जी, आज का टॉपिक प्रेमानंद जी महाराज फेक हैं क्या? सोशल मीडिया पर उनका काफ़ी बज़ चलता है, काफ़ी उनके चैनल पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं और लेकिन लोग कहते हैं कि वो फेक हैं। और लेकिन उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ज ज यंगर जनरेशन के ऊपर। काफ़ी लोगों ने जैसे नॉन-वेज, ड्रिंकिंग और जो वो बताते हैं उस चीज़ को छोड़ दिया है क्योंकि उनको सुन-सुन कर। आपका जेन ज़ेड के लिए, आज की जनरेशन के लिए उनके बारे में क्या सोचना है? क्या आपके व्यूज़ हैं इसके बारे में? मुझे तो वो किसी भी तरह से फ़ेक नहीं लगते। ये समझ-समझ का फ़ेर है भई, समझना है आपको क्योंकि वो जो है वो शुद्ध भक्ति मार्ग के आपके जो है द्वैत मार्गी हैं वो, शुद्ध भक्ति में हैं वो लीन। तो वो तो राधा कृष्ण के भक्त हैं। तो वो अपनी भक्ति की जो उनकी जो समझ है, उसी के हिसाब से लोगों को ज्ञान देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं। जनता के लिए तो क्या कहते हैं? जनता को तो ये कहते हैं कि भई नैतिकता का पालन करो। और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहो। यदि पति-पत्नी हो तो एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहो। भाई-बहन हो, एक परिवार हो तो परिवार में आपसी आप प्रेम रखो। और जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं उनके पास वो उनको भी ज्ञान देते हैं कि भई किस तरह से आप जो हैं वो अपने चित्त को संतुलित रख सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो देखिए विराट कोहली को जो उन्होंने जो बताया, विराट कोहली तो काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ ना उससे। क्यों हुआ? क्योंकि उनको बताया कि भई जो ऐसा है ना अपने रनों के पीछे भागना छोड़ दो। आप तो जो आपकी प्रोसेस है उसको परफेक्ट करो। आजकल मैं बताऊँ आपको जो मॉडर्न कोचिंग में उसको कहते हैं कि प्रोसेस फ़ोकस। वही प्रोसेस फ़ोकस जो है वो गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो प्रोसेस फ़ोकस की ही वो ज्ञान देते हैं। तो उसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? लोग जो हैं वो जिनको कुछ नहीं आता वो तो बात का बतंगड़ बनाते ही हैं। यहाँ तक कि आपस में जो संतों में भी द्वेष होता है, वो भी हाँ, कई रामभद्राचार्य जी ने आपस एक बार उनको कह दिया था कि उनको संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता है, वो एक शब्द संस्कृत का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये वो तो स्टेटमेंट फिर उन्होंने बाद में वापस ले लिया था। वो स्टेटमेंट उन्होंने वापस ले यदि लिया यदि था। कोई संत इस तरह का कहता है तो फिर तो वो तो इसका मतलब वो अहंकार से ग्रसित है। क्योंकि भारतीय दर्शन में तो ये कहा गया है कि भई एकम सत हुँ, एकमेव नाद्वितीयम। जो एक का ध्यान करते हैं और वो भी विशिष्ट अद्वैत वाले ही हैं। जो एक का ध्यान करते हैं, उनको ये लैंग्वेज का बैरियर कैसे आ गया? कि भाई भगवान को आप किसी भी रूप में, किसी भी दृष्टि से, किसी भी भाषा के माध्यम से देख सकते हैं। सूरदास जी को संस्कृत आती थी क्या? तुलसीदास जी को हुँ। आती थी। लेकिन यदि आप साहित्य का अध्ययन करें, हिंदी साहित्य का अध्ययन करें तो हिंदी साहित्य में उक्ति है, सूर सूर तुलसी ससी और उडगन केशवदास। सूर सूर मतलब सूर जो हैं वो सूर्य हैं और तुलसी जो हैं वो चंद्रमा हैं। लेकिन तुलसीदास जी को संस्कृत आती थी, सूरदास जी को नहीं आती थी। सूरदास जी का आपको संस्कृत में एक भी शब्द नहीं मिलेगा। उनका जो है पूरा काव्य एक-एक शब्द जो है वो ब्रजभाषा में है। तो क्यों कह रहे हैं लोग फिर? वो जो भाव सूरदास जी पे आ रहे हैं, वो संभवतः तुलसीदास जी में नहीं आ रहे क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं वो मर्यादा अपनी जो है वो रखते थे। सूर्य तो पूर्ण भक्ति में डूबे हुए थे। तो उसमें कोई भाषा का कोई आना या भाषा का नहीं आना, ये किसी प्रकार की सीमा है, ऐसा तो सनातन में कहीं कहा नहीं गया। तो इस पर तो मैं रामभद्राचार्य जी की बात से मैं सहमत नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात वापस ले ली, तो उन्होंने सर्वथा उचित किया। निश्चित रूप से उन्होंने उन्होंने बाद भी ये में ये सोचा होगा बात कि वो जी। जो कह गए वो ठीक नहीं था।
जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं संजय जी कि ठाकुर जी स्वयं प्रेमानंद महाराज जी के अंदर विराजमान हैं। उनकी 2 किडनी फ़ेल हैं और वो तब भी लोगों को भक्ति मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये तो गीता में कहा गया है ना 18वें अध्याय में, लास्ट में क्या कहा है गीता में? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है वो सबके हृदय में बैठा हुआ है, हे अर्जुन। ईश्वरः सर्वभूतानां, जितने भी जड़ अचर, सब चर अचर जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, उनमें सब में हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। तो लोग जो हैं उसी ईश्वर के द्वारा यंत्र की भांति संचालित होते हैं। इसमें भी कोई नई बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर प्रेरणा से ही कर रहे हैं। और जो भक्त हैं वो उसको ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए वो अहंकार की भावना उनमें नहीं रहती। ये कह रहे हैं कि साहब कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरे माध्यम से जो कुछ ईश्वर करवा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो अपने वीडियोज़ में ज़्यादातर यही कहते हैं कि हुँ। राधा, राधा का नाम लीजिए, राम, राम का नाम लीजिए, नाम जप करते रहिए। ज़्यादातर उनका ये नाम जप इस वाले वो तो तुलसीदास जी ने कहा है ना, कलियुग केवल नाम आधार। कलयुग में कलुष इतने हैं, गंदगियाँ इतनी हैं कि जो शुद्ध ध्यान बड़ा दुष्कर कार्य है, बहुत ही मुश्किल है। तो भई शुद्ध ध्यान नहीं कर सकते तो क्या करें? तो कलियुग केवल नाम आधारा। तो वही आपको कह रहे हैं, नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। नाम जप से ही शुद्धता आ जाएगी। और बाद में जैसा वो रामभद्राचार्य जी ने भी बाद में संभवतः कहा कि भाई कि वो नाम जप वाले जो हैं वो एक अनूठे संत हैं। तो हुँ, उन्होंने भी माना कि भई जब जहाँ तक हुँ, नाम जप का है, तो नाम जप का तो इतना महात्म्य है कि भई वाल्मीकि जी के लिए क्या कहा गया है? वो फिर तुलसी रामायण से मैं कोट करूँगा कि साहब कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो सीधा नाम भी नहीं ले पाते थे, बिल्कुल इतने निरक्षर थे कि वो राम, राम भी नहीं कह पाते थे, वो कहते थे मरा, मरा। और वो मरा, मरा कहते हुए वो आप अगर लगातार कहेंगे मरा, मरा, मराम, राम, राम, तो उसमें राम की हुँ, धुन आती है। तो हुँ, उल्टा नाम जप-जप के वो ब्रह्म समान हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जैसे काव्य की रचना कर डाली। नाम जप में बहुत महत्ता है, बहुत महत्व है नाम जप का, बहुत प्रभाव है, बहुत शक्ति है नाम जप में। तो इसलिए यदि वो नाम जप कर रहे हैं और आपको भी करने का परामर्श दे रहे हैं, तो उसमें मुझे तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति दिखती नहीं। वो बाकी सोशल मीडिया में और निर्बुद्धि लोगों में, जिनको कुछ आता-जाता नहीं है, सोशल मीडिया में वो तो कुछ भी स्पेसिफिकली संजय कहेंगे। जी स्पेसिफिकली जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स हैं, वो कह रहे हैं कि यूथ सारा उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। वो नॉन-वेज छोड़ रहा है, वो अल्कोहल छोड़ रहा है। सिर्फ़ उनको सुन-सुन कर, ऐसा नहीं कि उनके दर्शन करके आया है या फिर उनके साथ वहाँ वृंदावन में उनके साथ जाके बैठे हैं वहाँ पे और वहाँ से उन्होंने कुछ दीक्षा ली हो। सिर्फ़ उनको यूट्यूब पर सुन-सुन कर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लिबरल्स और जो हैं बाकी लिबरल्स और लेफ्टिस्ट हैं, वो बड़े जल भुन रहे हैं उसके ऊपर। वही होता है। उनका हर एक वीडियो 1 मिलियन मिलियन, 2-2 मिलियन और कितने मेरे ही मित्र हैं जो इन्फ्लुएंस होके जिन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। ज हुँ, उनको सुन-सुन कर, सिर्फ़ सुन-सुन कर, यूट्यूब पे सुन-सुन कर कि भई मैं तो इन्फ्लुएंस हो गया उनकी हुँ। बातों से और मैं नॉनवेज छोड़ दिया। देखिए, ये उनके नाम जप का ही प्रभाव है, कि केवल हुँ, उनकी बात सुन के ही लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं, इतने प्रेरित हो रहे हैं। तो यही शक्ति है, यही उनके जो है वही आध्यात्म शक्ति है। और वो हुँ। आध्यात्म शक्ति किसी भाषा से नहीं आती कि आप संस्कृत में करेंगे, आप अंग्रेज़ी में भी आप करेंगे तो भी हो जाएगा। वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया ना मैंने। थैंक यू संजय जी, वेरी वेल एक्सीलेंट आपने एक्सप्लेनेशन दिया और आई थिंक कि लिबरल्स और लेफ्टिस्ट को समझ तो नहीं आएगी बात, लेकिन काफ़ी लोग जो सोच रहे नहीं, हैं, नहीं, उनको नहीं, नहीं, डाउट नहीं, कर रहे लिबरल्स और लेफ्टिस्ट को समझाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। लिबरल्स और हैं। लेफ्टिस्ट को सिर्फ़ जूता मारना चाहिए। तो दे हाँ, जो डिज़र्व ओनली फेंस बेसिकली जो फेंस सिटर्स हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि वो फेक हैं और उनको मानना भी चाहते हैं और नहीं भी मानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
Thank you, Sanjay ji, for explaining this, and thank you for coming to our channel. व्यूअर्स, दिस इज़ अ न्यू चैनल, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस इश्यू के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं, और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।